अनिरुद्धाचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, हमें आपको इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? संसार को बनाने वाले भगवान हैं। जैसे मकड़ी खुद जाला बनाती है, स्वयं उस जाल में खेलती है, स्वयं उस जाल को निगल जाती है, उसी तरह भगवान से ये संसार प्रकट होता है। भगवान ही संसार के रूप में दिखते हैं और अंत में ये संसार भगवान में ही समा जाता है। हमें और आपको किसने बनाया? माता पिता के संयोग से ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है। तो फिर हम जैसे भी है अच्छे हैं। आप तो कहते हैं कि स्त्रियां अगर सुंदर हैं तो ये उनका गुण नहीं है, ये उनका दोष है। ये हम नहीं कहते, ये चाणक्य कहते हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयित। अति सर्वत्र वर्जयित। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति सुंदर होना दोष नहीं है, सुंदर होना तो आभूषण है, गुण है। अति, यहाँ बात अति की गई है। जहाँ अति है वहाँ के लिए ये बात लागू है। अति सर्वत्र वर्जते, इस बात से किसी को कोई मतलब कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई अगर कुदरती बहुत सुंदर है तो उसमें क्या दोष है उसका? पद्मावती को जौहर क्यों होना पड़ा? क्या आप इतिहास के पन्नों को नहीं समझते? पद्मावती की ओर खिलजी क्यों बढ़ा था? कोई राज्य की लोलुपता के कारण? पद्मावती की ओर खिलजी सुंदरता से तो आकर्षित हुआ था और फिर जौहर होना पड़ा हजारों माओं को, हजारों स्त्रियों को। पद्मावती मैया के साथ हजारों स्त्रियां बलिदान देती हैं अपना सर्वोच्च। तो फिर ये कुदरत का अन्याय नहीं हुआ महिलाओं के साथ जिनको उन्होंने अति सुंदर बना दिया? ये तो देखने वाले की दृष्टि है कि हम बहुत सुंदर है तो हम अपनी बहन के रूप में देखें। आप बहुत सुंदर हैं, कोई स्त्री बहुत सुंदर है, हम उसे बहन के रूप में स्वीकार कर लें, माँ के रूप में स्वीकार कर लें। यदि काम भाव से देखेंगे तो वो गलत हो जाएगी ना। तो दोष पुरुष का हुआ या महिला का हुआ? पुरुष का भी है, पुरुष का ही है दोष, पर अति की बात चाणक्य कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो आज अनिरुद्धाचार्य जी इंडिया न्यूज पर ये मान लें कि उन्होंने जो ये बात कही थी वो गलत कही थी? नहीं, दोष तो महिलाओं का तब भी नहीं कहा, अभी भी नहीं कहा। बात तो केवल चाणक्य ने जो दोहा श्लोक कहा उसको बताया गया। अति की बात है।